रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। जैसे कि इस प्रयोग में हम देख सकते हैं कि पहले आप इधर देखें, ये जैसे ये बीकर में पानी है, बीकर में पानी है और ऊपर वायु। तो हम लोग वायु, पहले हमारे देखने का माध्यम वायु है, इसलिए हमें ये एरो की दिशा इधर दिखाई देगी। अब जब हम पानी के पीछे इस एरो को करेंगे तो माध्यम वायु से जल हो जाएगा, माध्यम बदल जाएगा तो ये प्रकाश दिशा भी बदल जाएगा। एरो उधर दिख रहा होगा सर। हाँ दिखा उधर भी दिखा दीजिए। तो ये प्रकाश का अपवर्तन हुआ, यानी कि माध्यम बदलने से दिशा प्रकाश की पूरी तरह से बदल जाती है। ये पूर्ण परावर्तन एरो पहले इस साइड है और पानी में जाने पे दिशा पूरी आप लोगों को दिख रहा है। दिख गया होगा। और ठीक इसी तरह से अगर हम कोई पेंसिल या कोई रॉड हम पानी में डालते हैं तो उसी तरह से इसका प्रकाश का माध्यम जो है हमारा परिवर्तित हो रहा है। ये सघन माध्यम है और वायु हमारा विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण जो है हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वो अपने मार्ग से किरणें विचलित हो जाती हैं और इस कारण हमको नीचे से जब बीच में मार्ग चेंज हो रहा है तो वहाँ पे हमको वो अपने मार्ग से किरण झुक जाती है और उसके कारण हमको टेढ़ा दिखाई देता है। और इसके हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर और कभी हम इसका सीधा उदाहरण हम लोग देखते हैं कि कभी कभी गांव में जब बाढ़ आई रहती थी तो एकदम अगर ये पक्की रोड कहीं कहीं रहती थी पहले गांव में तो वहाँ पानी जो है वो बहुत ज्यादा रहता था। और लेकिन जब हम लोग जाते थे तो लगता था कि बहुत थोड़ा पानी है क्योंकि वो ऊपर उठा दिखता था। और ये घटना मेरे साथ घटी है, तब से ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत क्लियर हो गया। थोड़ा सा ही पानी दिख रहा था बल्कि हम चप्पल निकाल के नहीं आदत थी। मेरी पोस्टिंग कहीं दूर हुई थी, वहाँ पानी बरसात के दिन लग गया और पानी डाले तो पूरे घुटने से ऊपर पानी था और मतलब किसी तरह से वहाँ बहुत तेज डरे और तब से ये कॉन्सेप्ट फिर से आके हम रीड किए और इसको पूरा क्लियर किए। और यही कारण है कि पानी में जब मछली पकड़ते हैं बच्चे तो मछली के साथ भी ऐसे होता है। कभी कभी मछलियाँ काफी नीचे रहती हैं और लगेगा कि ऊपर ही और बच्चे पकड़ने के चक्कर में डूबने की भी बहुत सारी घटनाएं गाँव में होती हैं। तो ये एक इसका उदाहरण था। अक्सर आप पानी में चलते होंगे, कभी देखे होंगे तो आप पैर रख रहे हैं तो ऐसे लगता है कि टब से आपका पैर थोड़ा गहराई चला गया। ऐसा अनुभव किए हैं? वो इसीलिए कि आपको लगता है कि सड़क ऊंची है लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपका पैर और गहराई तक जाता है। इस बात का प्रूफ सघन माध्यम से विरल माध्यम का मैं डिमोन्स्ट्रेट करती हूँ। ठीक यही इसी का एक दूसरा प्रयोग हम लोगों ने लिया है जो हम लोग के कोर्स में है। इस वजह से ये हम लोग को मटेरियल मिल गया तो हम लोगों ने सोचा इसको भी तैयार कर ले कि यहाँ पे हम लोग एक कांच का गुटका रखे हैं जो इसमें कांच का माध्यम है और बाहर जो वायु हमारा जो है ये विरल माध्यम है। तो जब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच का स्केल के द्वारा 2 पिन इधर लगाते हैं और ठीक उसी दिशा में देखते हुए दूसरे साइड में 2 पिन लगाते हैं और जब इधर से हटा देते हैं तो देखते हैं एक सीधी रेखा स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल एक सीधी रेखा मिलती है हम लोग को। तो यहाँ पे ये एक उदाहरण हम लोगों ने लिया है और इसके बाद नेक्स्ट सेम ये उदाहरण इसके बाद जब हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है बराबर होता है तो हमारे अनंत प्रतिबिंब दिखाई देते हैं जिसके हमारे दैनिक जीवन में बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं। इस समय सबसे अच्छा उदाहरण हमें मंदिरों में मिलता है। डेकोरेशन के लिए एक मूर्ति रहती है और इस तरह से कांच सजाए जाते हैं कि हमारे अनंत प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, बहुत खूबसूरती बढ़ जाती है। और नाई की दुकान में भी जब हम हेयर कटिंग के लिए जाते हैं तो हमें एक चेयर पे बैठाते हैं और पीछे शीशे लगे होते हैं। हम अपनी सारी कटिंग्स या सारे अपने पीछे के पार्ट्स को भी ओवरलैपिंग के द्वारा शीशे में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो पार्लर वगैरह में भी इसका यूज होता है इस घटना का। कहा भी गया है कि हमारे जीवन में पूरे दैनिक जीवन ही हमारा विज्ञान से भरा हुआ है। अगर हम कहीं भी देखें और सर ने जैसा कहा था कि हमें संसाधनों की जरूरत नहीं है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है। अगर हमारा दृष्टिकोण है तो हमें हर जगह विज्ञान दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ये कांच वाला सेट किया है, अब हम इसमें जब यहाँ बीच में ये चश्मा रखे हैं तो अगर हम सर यहाँ से देख रहे हैं तो पीछे इस चश्मे के अनंत प्रतिबिंब स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है। सर के पास इसका सबसे खूबसूरत उपयोग
बहुत पहले की फिल्म आई थी मुगले आजम, उसमें किया गया था। उस समय न इतनी लाइट थी कि व्यवस्था कर पाए, तो शीशे के ही इफेक्ट से जो पूरा गाना है उस फिल्म का, वो इसी के द्वारा फिल्माया गया था। जगह जगह एंगल पे दर्पण लगे हुए थे और उसी के कारण लग रहा था कि कितनी तेज रोशनी है, तो सारा इफेक्ट इसका था। सर कुछ जोड़ना चाहिए। आपने मुगले आजम की बात की। आप सब ये सारे गुण देख रहे हैं और आपको पता है कि रिफ्लेक्ट करता है। जब ये फिल्मांकन हो रहा था तो उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब भी हम कैमरे से करते हैं तो हर चीज दिख रहा था। अगर हीरो दिख रहे हैं तो कैमरा भी तो दिख रहा है। तो एक मोमबत्ती ले जा करके पहले देखा गया था कि किस सिचुएशन में हम जाएं कि हमारा कैमरा ना दिखे, जो हम दिखाना चाहते हैं बस वही आपस में एक दूसरे का प्रतिबिंब दिखे। ये था हम लोग का डेमोन्स्ट्रेशन। धन्यवाद।